अच्छा, तो भारत में अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नाम सुनते ही थोड़ा सिर घूमने लगता है ना? मतलब लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि अब इसमें एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ गया है? तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल ये है, क्या वाकई में सच में 1 घंटे के अंदर जीएसटी नंबर मिल सकता है? मतलब सुनने में तो ये थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, राइट? पर ये सवाल हर नए बिजनेस चलाने वाले के दिमाग में जरूर आता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये अब पूरी तरह से पॉसिबल है। और इसका सारा सीक्रेट, इसका राज छुपा है एक नियम में। नाम है इसका रूल 14A। समझ लीजिए कि यही वो मैजिक की है, वो चाबी है जो घंटों के इंतजार को मिनटों में बदल सकती है। तो ठीक है, आइए इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरू करेंगे कि भाई जीएसटी चाहिए किसे और क्यों। फिर देखेंगे कि इसके लिए तैयारी क्या क्या करनी है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो समझेंगे। और फिर सबसे जरूरी बात, वो रूल 14A क्या है जो इसे इतना तेज बनाता है। और आखिर में अप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या हर किसी को, मतलब हर बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये किसके लिए जरूरी है? चलिए देखते हैं। देखिए, नियम यहाँ पर काफी सीधे साधे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स मतलब कोई सामान बेचते हैं और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो ये लिमिट कम है, 20 लाख रुपए। पर हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं ना, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, तो फिर कोई लिमिट नहीं है। आपको पहले दिन से ही जीएसटी चाहिए होगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि जीएसटी क्यों और किसे चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसके लिए तैयारी क्या करनी है। देखिए, प्रोसेस शुरू करने से पहले अगर सारे कागज हाथ में हो ना, तो काम बहुत स्मूथ हो जाता है, कोई रुकावट नहीं आती। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल बात जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं, वो ये है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और पूरा प्रोसेस वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस के एड्रेस प्रूफ की। यहाँ दो बातें हैं। अगर जगह आपकी अपनी है, मतलब आप मालिक हैं, तो बस बिजली के बिल की एक कॉपी काफी है, सिंपल। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किराए पर है तो आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। एक तो रेंट एग्रीमेंट, दूसरा बिजली का बिल और तीसरा मकान मालिक से एक एनओसी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो चलिए बातें हैं असली काम पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस पूरे प्रोसेस को कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? टीआरएन जनरेट करना। टीआरएन मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो आपको जीएसटी पोर्टल पर मिलता है। समझ लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन की चाबी है, यहीं से सफर शुरू होता है। तो मोटे तौर पर पूरी एप्लीकेशन इन 5 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। सबसे पहले टीआरएन जनरेट किया, फिर अपने बिजनेस की डिटेल्स भरी, जैसे नाम और पता। उसके बाद अपनी पर्सनल जानकारी और फोटो अपलोड की। फिर जो एड्रेस प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जमा किया। और आखिर में आधार ऑथेंटिकेशन से सब कुछ वेरीफाई कर दिया। बस। यहाँ पर एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी है। लीगल नेम और ट्रेड नेम में क्या फर्क है? देखिए, आपका लीगल नेम वो नाम है जो आपके पैन कार्ड पर लिखा है, मतलब आपका असली कानूनी नाम। और ट्रेड नेम है आपके बिजनेस का ब्रांड नेम, वो नाम जिससे आपके कस्टमर्स आपको जानते हैं। फॉर्म भरते वक्त इन दोनों को सही सही जगह पर डालना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं एप्लीकेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो डिसीजन पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है, यानी तेज रास्ता चुनना। जी हाँ, यही वो जगह है जहां वो 1 घंटे वाला वादा हकीकत में बदलता है। तो सवाल ये है कि ये तेज रास्ता, ये रूल 14A किसके लिए है? कौन इसे चुन सकता है? इसकी एक सीधी सी शर्त है। अगर आप दूसरे बिजनेस को सामान या सर्विस बेचते हैं, जिसे हम B2B सेल्स कहते हैं, और आपकी महीने की टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से कम बनती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक और बात, अगर आप सीधे कस्टमर्स को बेचते हैं, मतलब B2C सेल्स, तो वो इस लिमिट में नहीं गिना जाता।
अब जरा देखिए कि एक येस या नो चुनने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपने रूल 14A चुना तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई ऑफिसर अप्रूवल नहीं, कोई इंतजार नहीं, और सर्टिफिकेट सिस्टम खुद ब खुद कुछ ही घंटों में जेनरेट कर देता है। और अगर आपने इसे नहीं चुना तो फिर आपको एक सेंटर पर जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर एक ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को देखेगा और इस सब में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। चलिए अब देखते हैं कि जैसे ही आप वो सबमिट बटन दबाते हैं उसके ठीक बाद क्या होता है। तो सबमिट पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा। ये आधार eKYC ऑथेंटिकेशन के लिए होगा। आपको बस लिंक पर क्लिक करके OTP डालना है। जैसे ही ये वेरिफिकेशन पूरा होगा, आपको एक ARN मिल जाएगा। ARN यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने रूल 14A चुना है तो बस काम हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर आपका फाइनल GSTIN, यूजर नेम और पासवर्ड सब कुछ ईमेल पर आ जाएगा। हाँ, मैंने अभी ARN का जिक्र किया है ना। बस ये याद रखिए कि इसका मतलब है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। आधार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ये आपको मिलता है और इसी नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस रूल 14A ने ना GST रजिस्ट्रेशन का पूरा खेल ही बदल दिया है। जो चीज पहले एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, एक मुश्किल सरकारी काम लगती थी, वो अब छोटे बिजनेस के लिए एक तेज सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस बन गई है। मतलब नए उद्यमियों के लिए अपनी बिजनेस जर्नी शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जब बिजनेस शुरू करने का पहला और इतना जरूरी कदम यानी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 1 घंटे का काम रह गया है, तो इसका भारत के लाखों छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये तेजी उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी? क्या ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।